देखोगे तो इसमें प्रभु ने जो उनको बनाने के लिए कहा था, 3 बादाम एक डाली पे हो, 3 फूल हो जाए, 3 कटोरा हो जाए, ऐसे जो उसने बनाने को कहा था, एक्सोडस चैप्टर 25 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे पार्ट्स को अगर आप काउंटिंग करोगे, अगर डंडे के साथ काउंट करोगे तो 39 पार्ट्स एक बाजू मिलता है आपको, और ये बाजू आप डंडे को छोड़कर, सेंटर पार्ट को छोड़कर 3 को काउंट करोगे तो आपको 27 मिलता है। एग्जैक्टली ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट प्रभु ने इस दीवट के अंदर बना के रखा है। बोलो हालेलुया। एक बंदे ने एक अपोलोजिस्ट डिबेट में मेरे को पूछ लिया, तो बोले थे रोमन कैथलिक के पास इतना बाइबल है, तुम्हारे पास 66 क्यों है? मैं बोला प्रभु ने पहले से 66 बना के रखा है। बोले कहा? मैं बोला दीवट को गिन के देख, 66 पार्ट है उसके अंदर, और ये चर्च एज को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। तो जब आप बाइबल को विस्तार करके देखोगे तो आपको 39 बुक्स एक जगह दिखेगा और 27 बुक्स एक बाजू दिखेगा। पूरी बाइबल जो है इस 7 दीवट के अंदर समाया हुआ है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? पावर रिस्टोरिंग। कभी कभी लोग हमको आके कभी पूछ देते हैं आप क्या ब्रानामाइट है क्या? हम बोलते नहीं, हम डायनामाइट है। पावर रिस्टोरिंग, हमारे अंदर पावर को समाया हुआ है हमने। तुम खाली दीवट को देख सकते, हम दीवट के भेद को बता सकते तुम्हारे पास। हालेलुया। So why there is 66 books and while the Catholic Bible has 73, तो कैथलिक लोगों ने ये एक्स्ट्रा बुक अपने बाइबल में जोड़ लिया। और आपके पास में जो बाइबल है किंग जेम्स वर्जन, जिसने जो बाइबल को कलेक्ट किया, एकत्रित लाने के लिए 1600 सदी में खाली 66 किताब लेकर आया। ये 66 किताब जो आपके हाथ में है, इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड बुक। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और बाकी हिस्टोरिकली बहुत सारी किताब है जो रोमन कैथलिक ने बाइबल में जोड़ दिया है। अभी इंस्पायर्ड बुक के लिए आप कैसे तलाश करोगे? बाइबल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 में आओगे, उसका वो शायद 15 होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम अमंगल वस्तु पवित्र स्थान पर देखोगे, जिसको दानियल भविष्यद्वक्ता ने कहा था, 24 वर्ष 15 पढ़िए। आप कोई भी पढ़िए, ऊंचा आवाज से पढ़िए जल्दी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, हाँ, जो पढ़े वह समझे। जो पढ़े वो समझे। अब यहाँ पर दानियल की किताब की बात का जिक्र हो रहा है। तो दानियल का किताब इंस्पायर्ड बुक हो गया, उन्होंने उसको लेकर बाइबल में जोड़ दिया। बोलो हालेलुया। इंस्पायर्ड बुक कैसे पहचाना जाता है कि वो लिखी हुई किताब का यहाँ जिक्र होना बहुत जरूरी है। जब नया करार में प्रभु कहता है कि आइज़ाया ने ठीक कहा था तुम्हें कि तुम देखोगे नहीं दिखोगे, तुम सुनोगे नहीं सुनोगे, तो आइज़ाया का जिक्र जब यहाँ होती है वो एक इंस्पायर्ड बुक है, उसको लेकर उन्होंने बाइबल में जोड़ दिया। इस तरीके से आपके पास 66 किताब मिली। वरना आप अगर दुनिया की तरफ देखोगे तो बाइबल में इतनी मिश्रण हो गई है कि आप परेशान हो जाओगे। और दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि तुम सब एक ही बाइबल को मानते हो, तुम्हारे बाइबल में इतना अंतर क्यों है? देखिए यहोवा विटनेस वालों का बाइबल, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, अगर आप ये बाइबल खोलोगे चैप्टर 8 जॉन का, तो वर्ष 1 से 11 तक आपको नहीं मिलेगा। वर्ष 12 से उनका बाइबल चालू होता है। वो जो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु के पैरों पर लाके डाल दी गई, ये जो स्टोरी है यहोवा विटनेस वालों ने निकाल दिया। अब बताइए कि कैसे बाइबल पढ़ते रहेंगे? वर्ष 12 से यहोवा विटनेस का बाइबल शुरू होता है, चैप्टर 8 जॉन का। और हमारा बाइबल जॉन का क्या चल रहा है? एंड जीसस वेंट अनटू द माउंट ऑफ ओलिव्स एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां देखो, एंड जीसस स्पोक अगेन टू देम, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ष 12 से शुरू होता है। इतना बड़ा एक पैराग्राफ आपको निकालने का अधिकार किसने दिया? ना तुम इसमें से घटा सकते, ना इसमें तुम जोड़ सकते। तुम्हारा नाम जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। अगर जोड़ोगे तो उपद्रव तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगी। लेकिन इतना बड़ा चैप्टर एक 12 वचन का निकाल दिए। अब ये बात हमें मसीह लोगों को नहीं मालूम है।
जब मैं मुस्लिम लोग के साथ डिबेट कर रहा था तो उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी कि आप इसका जवाब दो हमें, तुम्हारे ही क्रिश्चियन लोग जो हुआ विटनेस वालों ने इसको क्यों निकाला। और ये बाइबल जो है न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, वो साइमन सामने वाले के हाथ में है वो बाइबल। बोलते देखो इसमें नहीं है, क्या जवाब दोगे। आज हमारे मसीहत के अंदर इतनी जबरदस्त मिलावट हो चुकी है कि निंदा का कारण बन गए हम लोग तमाशा मजाक उड़ा रहे हैं बाइबल का, क्योंकि हमने बाइबल को ऐसे समझ लिए। और बाइबल को जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया उन्होंने अपनी थियरी डालने के लिए बहुत सारे मीनिंग को बाइबल का उन्होंने चेंज कर दिया। आप पढ़िए जॉन 3:13, किंग जेम्स वर्जन क्या कहता है। देखिए मैं रेवल्यूशन उसका सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं आपके साथ। एंड नो मैन हैथ असेंडेड अप टू हेवन बट ही दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन, इवन द सन ऑफ मैन विच इज इन हेवन। ये आपका केजीवी बोलता है। आप अमेरिकन न्यू स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल खोल दीजिए, उसमें देखो वो वचन कैसा है, पढ़िए। No one has ascended up to heaven except he who descended from heaven, the Son of Man, which is in heaven निकाल दिया, पूरी स्टैंजा निकाल दी। क्या मकसद है निकालने का? यही है कि यीशु सिर्फ धरती पे खड़ा है, स्वर्ग में नहीं है, ये बताने के लिए। बोलो हालेलुया। ट्रिनिटी को प्रूव करने के लिए नाम न्यू वर्जन स्टैंडर्ड करके निकालकर लोगों को यह सबूत देना है कि यीशु सिर्फ जमीन पे खड़ा है। पर यीशु किंग जेम्स वर्जन में क्या बोल रहा है? मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, विच इज इन हेवन। लेकिन वो बात को निकाल दिया ताकि उनको अपना डॉक्ट्रिन को लेके आके फिट करना है। ये खाली मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं करता हूं, एंड टाइम मैसेज वालों की भी यही हालात है। अपनी सिद्धांत को ले आकर मैसेज में फिट करने का चक्कर अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए सावधान रहने का टाइम आ चुका है। बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब रेवल्यूशन चैप्टर 6 वर्स 17, किंग जेम्स वर्जन क्या कहता है? फॉर द ग्रेट डे ऑफ हिज wrath is come, and who shall be able to stand। उसके बड़े और भयानक प्रकोप आ चुका है। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ने क्या कर दिया है? फॉर द ग्रेट डे ऑफ देयर wrath, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनका प्रकोप आएगा। लेकिन केजीवी बोलता है हिस, HIS, वन। सो ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन को प्रूव करने के लिए इन्होंने ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें चेंज कर ली। लेकिन आपको मालूम है ब्राइड कभी धोखे में नहीं आएगी, क्योंकि ब्राइड के पास रेवल्यूशन है। वो जानती है कि खुदावन ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका पति है। वो ब्राइड जानती है कि प्रभु वचन में ऐसी यहां एक वहां एक नहीं कहेगा। वो आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उसकी बातें कभी ना टलेगी। सो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल जो है कितना बिगड़ा हुआ है। अभी आप समझिए कि आप अनएडल्टरेटेड खाना खा रहे हैं, बाकी सारी दुनिया में मिलावट का खाना खा रहे हैं लोग, और मिलावट का खाना मरण को दर्शाता है, और आप जो बिना मिलावट का खाना खा रहे हैं वो जीवन को दर्शाता है। ये आज नहीं शुरू हुई। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 17 वचन में पौल कहता है आज वचन में मिलावट करने वाले बहुत आ चुके हैं, हम उनके समान नहीं हैं जो वचन में मिलावट करते हैं, परंतु हम परमेश्वर में बोलते हैं मसीह को उपस्थित जानकर। पौल बोलते हैं हम उनके समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। मिलावट तो हमने पहले दुनिया बनिया की दुकान में सोच रहे थे मिलावट, लेकिन वचन में मिलावट आ गया। आज नहीं, पौल के दिनों में आ चुका था, और वो बढ़ते बढ़ते आज हमारे सामने बिल्कुल खुलापन से चला आ गया।